और ज्ञानवापी मस्जिद केस में एक नई पिटीशन फाइल हो गई है। वाराणसी की कोर्ट में कल दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों की एंट्री बैन की जाए, वो जगह हिंदू पक्ष को सौंप दी जाए। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और आज इस पर सुनवाई होगी। पिटीशन पर पिटीशन, अपील पर अपील। ज्ञानवापी पर अभी पहले की याचिकाओं पर फैसला भी नहीं हो सका है और इसी से जुड़ी एक और पिटीशन फाइल कर दी गई है। ज्ञानवापी पर इस नई याचिका पर आज हुई सुनवाई होनी है। इस नई याचिका में ज्ञानवापी कैंपस में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की गई है। साथ ही पूरा कैंपस हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग भी इस याचिका में है। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट में इस पिटीशन को स्वीकार किया। यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने दाखिल किया है। किरण सिंह सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी है। किरण सिंह ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से पिटीशन फाइल की है। जितेंद्र सिंह बिसेन ज्ञानवापी के पहले मुकदमे से जुड़े रहे हैं और अब उनकी पत्नी किरण सिंह ने इसी मुद्दे पर नया मोर्चा खोल दिया है। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के इस मुकदमे के जरिए किरण सिंह ने 3 मांगे रखी हैं। पहली मांग, ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष की एंट्री बैन हो। दूसरी मांग, ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। तीसरी मांग, वजू खाने से निकले शिवलिंग की पूजा शुरू करने की इजाजत दी जाए। मेन रिलीफ हमारी ये है कि जो ग्राउंड का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल टेम्पल आर्किटेक्ट का है। उसके ऊपर जो है जो अपर स्ट्रक्चर बना दिया गया है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। वो किसी भी समय को औरंगजेब के समय का है। तो उसी कंस्ट्रक्शन को रिमूवल के लिए और एक एक्सक्लूसिव ओनरशिप के डिक्लेरेशन के लिए सूट फाइल किया है और साथ में कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है कि उसका पोजीशन हमें डिलीवर किया जाए। हाँ, ये इंतरिम है, ये इंतरिम व्यवस्था, ये फाइनल नहीं होगा। हाँ, फिलहाल के लिए कि टिल द डिस्पोजल ऑफ सूट हमको अलाउ किया जाए कि हम वहाँ वर्शिप करें और कोई हिंड्रेंस या इंटरफेरेंस हमारे पूजा पाठ में न हो। वाराणसी के सिविल कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई है तो वाराणसी के ही जिला कोर्ट में कल इससे भी ज्यादा बड़ी सुनवाई होगी। 26 मई से वाराणसी की जिला अदालत इस बात पर सुनवाई शुरू करेगी कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस में वर्शिप एक्ट लागू होगा या नहीं। मंगलवार को सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील जब जिला कोर्ट से बाहर निकले तो हर हर महादेव का उद्घोष हुआ। ज्ञानवापी परिसर के मामले में कोर्ट ने कल जो फैसला सुनाया उसे हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष भी फैसले को अपने हक में बता रहा है। वाराणसी कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पहले केस की मेटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी। यानी अदालत पहले यह तय करेगी कि ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है या नहीं। इस पर कल से रोज सुनवाई होगी। इसके बाद अदालत ने ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, वीडियो और फोटो दोनों पक्षों को मुहैया कराने के आदेश दिए। साथ ही दोनों पक्षों को इस पर 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। हाँ, तो केवल मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुना जाएगा बाबू। जी 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 जी। तो आपकी तरफ से याचिका थी कि कोर्ट को कि वो जो आप ऑर्डर की कॉपी मांग रहे थे उन चीजों को उस पर आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूँ। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन पहले मेंटेनेबिलिटी पर बात होनी है। जी जी। ये माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हम 7-11 पे सुनेंगे। मदन मोहन जी, एक चीज और थी, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार कह रहा था कि यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए और शिवलिंग की बात भी कही गई और ये भी कहा गया कि जो रिपोर्ट कमिश्नर की पेश की गई है उस पर भी फोकस करना चाहिए। उस मसले को लेकर क्या कुछ हुआ? नहीं, उसमें विषय पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 2 दिन बाद इसको हम ये 26 तारीख जो पड़ रही है डेट, उस पर स्पष्ट करेंगे। आदेश ये आया है कि पोस्टुलेता के आधार पर पहले सुनवाई होगी कोर्ट में 26 तारीख को। 26 से स्टार्ट होगी सुनवाई
बस इतना ही आदेश, सब कोई आदेश नहीं। आप लोग भी चाहते थे ना 7-11 वाले? हाँ, हर लोग हर मुकदमे में यही चाहता है कि पहले ये उस मुकदमा चलने योग्य हो, उसकी सुनवाई हो जाए, तभी मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए। अनअदरवाइज बाकी सारे काम कर दिए जाए और मुकदमा चलने लायक ही ना हो तो क्यों परेशान हुआ जाए? आप लोग भी इस मुद्दे पे चाह रहे थे? हाँ, यस। ये किसी की जीत किसी की हार नहीं? किसी की जीत किसी की हार नहीं है, कानून का मसला है, कानून जैसे होता है वो कानून का कंप्लायंस हो रहा है। मुस्लिम पक्ष शुरू से ही इस बात पर जोर दे रहा है कि ये पिटीशन सुनने लायक ही नहीं है, क्योंकि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में साफ साफ लिखा है कि किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर और नेचर नहीं बदला जा सकता। अब पहले इसी पर सुनवाई हो रही है तो मुस्लिम पक्ष खुश है, लेकिन हिंदू पक्ष भी इस बात से खुश है कि उसे सर्वे टीम की पूरी रिपोर्ट मिलने वाली है। यानी सर्वे टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के जो 1500 फोटोग्राफ और 32 GB के जो 8 मेमोरी कार्ड कोर्ट में जमा किए हैं वो मिलने वाले हैं। हिंदू पक्ष को लगता है कि ये रिपोर्ट मिलने से वो अपनी बात ज्यादा मजबूती से कोर्ट के सामने रख पाएंगे। ऑर्डर आया 26 से सुनवाई शुरू होगा तो हम लोग के लिए पॉजिटिव है। अब हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का जो है जल्दी सुनवाई होगा तो जल्दी हम लोग को न्याय मिलेगा। महादेव माँ सिंगार गौरी हम लोग को जल्दी मिलेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमने मांग की थी 7-11 पे डिस्कशन के लिए, हमारी बात मान ली गई। उनका कहना है कि हमारी बात मानी गई है। अब देखिए हम लोग ने तो न्यायालय पे छोड़ा था, न्यायालय ने हम लोग को जो आदेश दिया है वो होगा। अब वो अपना पक्ष जो भी रखे, अपना पक्ष तो सभी रखता है, उनको भी रखने का अधिकार है, उन्होंने रखा है। लेकिन हम लोगों ने तो न्यायालय पे विश्वास किया था, न्यायालय पे छोड़ा था। ज्ञानवापी केस फिलहाल निचली अदालत में है और अभी इसे लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन सच ये भी है कि ये मामला कानूनी से ज्यादा भावनात्मक बन गया है। वजू खाने में शिवलिंग मिलने के बाद लोगों की आस्थाएं जुड़ गई हैं, लेकिन फिर भी गेंद अदालत के ही पाले में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।